नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष पुनः हिंदी साहित्य लेखन की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी साहित्य लेखन की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं उसको हम क्लियर करेंगे। तो मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आप लोगों की परीक्षा में आ सकते हैं, चाहे आप नेट जेआरएफ की परीक्षा दें या पीएचडी की परीक्षा दें या आप बीएड की परीक्षा दें, तो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित मैंने प्रयास किया है कि मैं आप लोगों का समस्या थोड़ा हल करूं। तो उसी के आधार पे मैंने इसमें 20 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है। यानी कि जो हमारा साहित्य है उसका जो इतिहास है उसका जो दृष्टिकोण रहा है तो वो किस प्रकार का रहा है। तो वो उसका आंसर है अध्यात्मपरक एवं आदर्शवादी। फिर दूसरा क्वेश्चन है इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इतिहास दर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टेयर जी ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा था। तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, क्योंकि उनके अनुसार कि जब हम हिंदी साहित्य रचते हैं तो उसमें जनता की जो चित्तवृत्तियाँ होती हैं उसी के आधार पर साहित्य रचा जाए। यानी कि हम साहित्य को जनता के आधार पर जाने, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और हम समाज में जो भी गतिविधियाँ हुई हैं वो हम सिर्फ साहित्य के माध्यम से या इतिहास के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो इसीलिए जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को रचा, विधेयवादी पद्धति अपनाई और उसी के आधार पर उन्होंने ये कहा था कि साहित्य जो जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। चौथा क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके इतिहास ग्रंथ को इतिहास न मानकर कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो उनमें है मिश्रबंधु, शिव सिंह, सरोज और जॉर्ज ग्रीशम। तो ये ऐसे 3 नाम हैं जिन्होंने केवल जब हिंदी साहित्य की रचना की थी उसमें केवल कवि वृत्ति यानी कि कवियों का ही परिचय दिया था। इससे संबंधित उन्होंने न परिस्थितियों का न प्रवृत्तियों का वर्णन था, तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कवि वृत्त संग्रह कहा था। पांचवा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना साहित्य इतिहास लेखन की किस पद्धति के अंतर्गत आती है। तो ये है कालखंड विशेष। छठा क्वेश्चन है कि किसने 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। तो वो है जॉर्ज ग्रीशम। सातवां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन है। यानी कि हिंदी साहित्य लिखने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी वो गासा दे तासी ने की थी। ये एक फ्रेंच लेखक थे। गासा दे तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में है। तो इनका लिखित जो साहित्य हमें मिलता है वो फ्रेंच भाषा में है। गासा दे तासी के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन ग्रंथ का नाम है, इनका लेखन ग्रंथ का नाम है स्तावर द ला लिटरेतुर एंडुई हिंदुस्तानी। ये भी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। 10वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने प्रस्तुत किया था। तो हिंदी साहित्य की जो लेखन प्रक्रिया थी उसका प्रारंभ गासा दे तासी ने, यानी कि उससे पहले किसी भी हिंदी कवि ने लेखन का प्रयास नहीं किया था कि साहित्य को एक संग्रहित करके उसकी रचना की जाए। तो ये सबसे पहला जो प्रथम प्रयास था वह गासा दे तासी का था और इसको काल विभाजन के रूप में, हिंदी साहित्य को इतना बड़ा संग्रह था तो उसको काल विभाजित करना आवश्यक था। तो उसी काल विभाजन के लिए जॉर्ज ग्रीशम का नाम आता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। 11वां क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो ये जो भूमिका तैयार की गई थी हिंदी साहित्य की वो हिंदी शब्द सागर से ली गई थी। 12वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा था। तो इसका आंसर है जॉर्ज ग्रीशम ने चारण काल कहा था।
13वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था। रीतिकाल, क्योंकि अलंकारों की रीतिकाल में अलंकारों से संबंधित काफ़ी रचनाएं की गई थी, तो इसलिए मिश्र बंधु ने उसे रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। 14वां क्वेश्चन है, 14वां जो क्वेश्चन है वो है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा है। 15वां क्वेश्चन है कि किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल और चारण काल 2 भागों में विभाजित किया है। इनका नाम है राम कुमार वर्मा। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है, तो हिंदी जो साहित्य का प्रारंभ है वो 7वीं शताब्दी से माना जाता है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है, तो इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से पुकारा है। पहली बार व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है, जिन्होंने पहली बार जो है हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप से लिखा, जिसमें प्रवृत्तियाँ भी थीं, परिस्थितियाँ भी थीं, कवि परिचय भी था, उनकी रचनाओं का भी परिचय था, यानी कि हर चीज़ जो है कालक्रम के अनुसार लिखी गई थी और इन्होंने विधेयवादी पद्धति अपनाई थी। इसलिए इनका जो साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो व्यवस्थित रूप से माना जाता है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में कवि परिचय में प्रमुख रूप से किस ग्रंथ को आधार बनाया था, तो इन्होंने मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद को अपना आधार बनाया था। 20वां क्वेश्चन है कि नामकरण और कृतियों की प्रामाणिकता के संदर्भ में किस काल को लेकर सर्वाधिक विवाद रहा है, तो इसमें सर्वाधिक विवाद आदिकाल में रहा है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि इसमें काफ़ी वीर काव्य लिखे गए, रासो काव्य लिखे गए, तो वो उसे वीर गाथा काल से जोड़ते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्हें आदिकाल से जोड़ा है, क्योंकि आदिकाल से ही हम हिंदी साहित्य को प्रारंभ मानते हैं, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे आदिकाल मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल माना है। आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया से लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।